हेलो हेलो हेलो। और पानी बरसे झमाझम, पानी बरसे झमाझम, पैर दंगल में जावे। पानी बरसे झमाझम, पैर दंगल में जावे। जम मारू ज्ञान का आइटम बम, कर दूं नाक में तेरे दम तेरे। मारू मैं चोट के ऊपर चोट, गवैया तेरे। मारू मैं चोट के ऊपर चोट। और पानी बरसे झमाझम, पैर दंगल में जावे। जम मारू ज्ञान का आइटम बम, मारू ज्ञान का आइटम बम, कर दूं नाक में तेरे दम तेरे। मारू मैं चोट के ऊपर चोट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लंबरदार जी, बढ़िया कटाक्ष करने के लिए। रामायण हमने नहीं लिखा है, बहुत लोग लिखने वाले एक थे। संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा और तुलसीदास जी ने उसको और सरल कर दिया। उसमें लिखा है कि जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अगिन माँ बासा। भाई साहब का वक्तव्य है कि आपन मेहरारू हेरुआई के तब का करे रो थे। थोड़ा शर्म करो यार, थोड़ा शर्म करो। और शर्म नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे। उनको लीला करना था तो उधर उनसे कह दिया कि तब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो अगिनमा बासा। सबको दिखाना था, तुलसीदास ने लिखा, ना कि राजा राम ने लिखा। श्रीमान श्याम सिंह उर्फ बबुआ प्रधान जी की तरफ से, 84 निवासी की तरफ से, यही ना भैया, आपको बारंबार प्रणाम। एक भाई देखिए, एक हमारी तरफ से ऑफर है। क्योंकि हम लोग यहाँ नए हैं, अगर किसी का नाम बोलने में गलती हो जाती है तो दोबारा पुरस्कार देके अपना नाम सही करवा सकते हैं प्रधान जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विश्वेश्वर भैया निवासी दुल्लापुर की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा कि गाने वाला वही है जो जिसके दिल में अभिमान हो। गाने वाला वही है जो जिसके दिल में अभिमान। भाई गाने वाला वही है जो जिसके दिल में अभिमान हो। ज्ञान जवाबी कहो गवैये लेकिन गलत जुबान हो। ज्ञान जवाबी कहो गवैये लेकिन गलत जुबान हो। काम वही करना चाहिए जिसमें कोई नुकसान न हो। काम वही करना चाहिए जिसमें कोई नुकसान न हो। गाने में है मजा कहाँ जब तक गाना तूफान न हो। गाने में है मजा कहाँ जब तक गाना तूफान न हो। महफिल वाले क्या जाने जब ज्ञान सरे मैदान न हो। महफिल वाले क्या जाने जब ज्ञान सरे मैदान न हो। जाना चाहिए वहाँ नहीं जिस जगह मानसम। महफिल वाले क्या जाने जब ज्ञान सरे मैदान न हो। जाना चाहिए वहाँ नहीं जिस जगह मान सम्मान न हो। दुश्मन हो वे चतुर तो अच्छा दोस्त मगर नाकाम न हो। दुश्मन हो वे चतुर तो अच्छा दोस्त मगर नाकाम न हो। बातें क्या समझाना उसको जिसे बात का ध्यान न हो। बातें क्या समझाना उसको जिसे बात का ध्यान न हो। ज्ञानी वो कहलाए कैसे किसे बात में ज्ञान न हो। धर्म कर्म में कहे कि सबको ही साधु से। अगर ये कहा गया है कि साहब सो सब होत है, अब बंदे थे कछु नाही, और राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। भाई साहब कह रहे हैं कि वो जब अपने कहीं तो काहे रोवत बिलखत भागत रहे, दुनिया का दिखावत रहे। मान्यवर वो तो त्रेता युग में 12 कला के अवतारी थे। वही भगवान द्वापर में कृष्ण के रूप में 16 कला के अवतारी हुए। राजा शांतन कौन अवतारी रहे जो गंगा नदी से ब्याह कैली, कितना तीर मारे रहे। कहाँ तक सही माना जाए, कहाँ तक गलत है। लेकिन गौर कीजिएगा
देखिए कि मात शारदा और गुरु का अगर खुदाया ना होता, मात शारदा भाई, मात शारदा और गुरु का अगर खुदाया ना होता, मात शारदा और गुरु का अगर खुदाया ना होता, शिवराज भारती भैया भाई, शिवराज भारती भैया भंडारा, शिवराज भारती ने देखो भंडारा करवाया ना होता, फोन के द्वारा हम लोगों को अगर बुलाया ना होता, फोन के द्वारा हम लोगों को अगर बुलाया ना होता, आज सभा के बीच में आप सभी का दर्शन पाया। फोन के द्वारा हम लोगों को अगर बुलाया ना होता, फोन के द्वारा हम लोगों को अगर बुलाया ना होता, सकल मंच से हाजी भाई, सकल मंच से आप सभी का दर्शन पाया ना होता, सरे मंच से आप सभी का दर्शन पाया ना भाई, सरे मंच से आप सभी का दर्शन पाया ना होता, माता पिता के चरणों में अगर शीश झुकाया ना होता, शिवराज भाई हाजी की माता पिता के चरणों में जो शीश झुकाया ना होता, लंबरदार और राजा राम का ज्ञान कराया ना होता, लंबरदार और राजा राम का विरह कराया ना होता, दर ठोक कर राजा राम ने विरह गाया। मान्यवर, मैंने सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी बताई चंद लाइन में, कोई गुणगान नहीं किया, उसने जो बुराई किया उसी बुराई को दर्शाया कि आज जेल के अंदर गई या गई होगी या जाने वाली होगी, वही हनीमून मनावे जेल में। आप अगर कहीं कुछ दूसरा, और एक बार फिर आदरणीय शिवराज भारती जी के पिता श्रीमान श्री किशन भारती जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार चरण बंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। आशीर्वाद की कामना। भाई साहब, आप उसके एवज में कुछ दूसरा गा दिए होते तब भी ठीक था, क्योंकि नहीं गाए तो किसी में उछलना भी अच्छी बात नहीं थी। हाँ, आपने गाया बाबा भीमराव के बारे में। साथियों, कटु सत्य है, अटल सत्य है। हाँ, कटु सत्य है, अटल सत्य है कि जिस तरह से सन 1947 में देश आजाद हुआ और तब B.R. अम्बेडकर को दर्शाया गया, बताया गया, संविधान लिखने के लिए सर्वसम्मत से पारित हुआ, तब उन्होंने लिखा, उसमें आरक्षण भी लिखा, जिसके बदौलत आज कोई लोग, कोई प्रधान है, कोई BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, ये बाबा अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की देन है। लेकिन आज वो सकल मूर्ति तो बहुत जगह मिलती है, मूर्ति की स्थापना हुई है, लेकिन जैसे उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर थे आज नहीं है। तो गीत के माध्यम से कहना है, लंबरदार जी हमको कहते हो कि मेहनत करो, सोचो, और तू कहाँ चला जाते हो खासकर? गौर दीजिएगा। सपनवा बाबा साहब हो गए, आज वो बाबा हमारे बीच में नहीं है। जैसे हम शिवराज की शक्ल देख रहे हैं, शिवराज राजा राम की शक्ल देख रहे हैं, आज हम लोग बाबा का पूजन करते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ल दिखाई नहीं देगी। शाबाश भाई साहब जरा। कि सपनवा बाबा साहब हो गए, सपनवा बाबा साहब हो गए, हरे तो तब तक रही नाम जब तक धरती का गगना, सपनवा बाबा साहब हो गए, तब तक रही। साहब हो, सपनवा बाबा साहब हो, सपनवा बाबा साहब हो, तब तक रही नाम, तब तक रही नाम जब तक धरती का गगनवा, सपनवा बाबा साहब हो गए, तब तक रही नाम।
रणबंका। महाराष्ट्र की धरती पर एक जन्म लिया रणबंका। और 14 भाषा के ज्ञाता थे, 14 भाषा के ज्ञाता थे तनिक न रखो शंका। 14 भाषा के ज्ञाता थे तनिक न लावो शंका हो। सपनवा बाबा साहब हुई, ये सपनवा बाबा साहब हुई। अपने माता पिता का, अपने माता पिता का रोशन किया नमावा। सपनवा बाबा साहब हुई, तब तक रही ना जब तक धरती का गनावा। सपनवा बाबा साहब हुई। देश हुआ आजाद सुनो जब सन 47 आया। श्रीमान कमलेश कुमार रावत, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। इसी लाइन पर खुश होकर के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश हुआ आजाद सुनो जब सन 47 आया। लिखना पड़ेगा कानून तुमको, लिखना पड़ेगा कानून तुमको, सब ही ने बदलाया हो। सपनवा बाबा साहब। एक जरूरी मीटिंग हुई, सठवारा निवासी ओम प्रकाश भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक नमस्कार। सिखना घाट नगेंद्र यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक नमस्कार। बिल्कुल। सखनापुर निवासी श्रीमान राकेश यादव दूधिया, आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। और इनका कहना है कि जैसे आप वो महाभारत गा रहे हैं, आप रामायण से गा रहे थे, सीरियल इसी तरह से गाइएगा। एकदम आपको हम विश्वास दिलाते हैं सीरियल वही रहेगा, लेकिन जब चंद लाइन कहीं से थोड़ा दाहिने बाएं आदमी होता है तो उसका जवाब देना जरूरी होता है। सुनो जब सन 47 आया। लिखना है कानून तुम्हें अब सब ही ने बदलाया हो। सपना बाबा साहब हुई, बाबा साहब लिखा प्यारा संविधानवा। सपना बाबा साहब हुई, तब तक रही नाम जब तक धरती का गनावा। सपना बाबा साहब। बता दिया ये गाना थोड़ा लंबा है, लेकिन भाई दुधा भाई का आदेश, क्योंकि हम लोगों से श्रोता महान होते हैं, जानकारी तो सब श्रोताओं को होती है। हम अपने आप को बड़भागी समझते हैं, बड़भागी समझते हैं कि जब हम लोगों की वाणी को आप जैसे सज्जन लोग बैठ के सुनते हैं। इसके लिए आप सभी आभारी हैं, हम सबसे ज्यादा जानकार हैं। आपने जो सुझाव दिया मैं लाइन वही पकड़ा हूं, थोड़ा सा आप जल्दी बोल गए, नहीं तो हम उसी लाइन में चलते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। गौर कीजिएगा। सीता जी का हरण हुआ है, सीता जी का हरण हुआ है गीत के माध्यम से, और भगवान राम ढूंढ रहे हैं। गौर कीजिए कैसे। तो राम चले सीता का खोजे, बदलाता इतिहास सुनो।
कंधे पर बैठाए चले सुग्रीव बलि के पास। सुनो जगत नारायण के दिव्य जिस घर से मेरी सा। श्रीमान राधेश रावत परधौना नन्हे मुन्ने बच्चे की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है। हमारे तरफ से बच्चे को शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। और जिस समय सुग्रीव के पास लेकर हनुमान जी, राम और लक्ष्मण के पहुंचते हैं, सुग्रीव भगवान राम को देखकर अपनी बात बताते हैं गीत के माध्यम से, अवधि बिरहा के माध्यम से। सुनिएगा साथियों। अरे तब सुग्रीव कहे प्रभु से, अरे ऐ गुण तुम दिए क्या कई के विचार भगवान, ऐ गुण तुम दिए क्या कई के विचार भगवान, ऐ गुण तुम दिए क्या कई के विचार भगवान। रोके कहे सुग्रीव, रोके कहे सुग्रीव, भाई हमें दुख दीन काया होई गए मलिन प्रभु, प्रभु बल बुद्धिहीन हमें जब दीना घर से निकार भगवान, हमें जब दीना घर से निकार भगवान, ऐ गुण तुम दिए क्या कही गए विचार भगवान। वीर दुर्मई बड़ा उसे बाल पकड़ा, आग पर्वत चढ़ा जाए को हलाए रहे पाक पर खड़ा, वही चला पूनन कहदार भगे, वही चला पूनन कहदार भगवान, ऐ गुण तुम दिए क्या कही गए विचार भगवान। काल बैठे को मारा वीर पीछे निहारा, तो लागे धियारा बंद हो गए मोहारा, काली हुए दीन कही गए पुकार भगे, बाली हुए दीन कही गए पुकार भगवान, ऐ गुण तुम दिए क्या कही गए विचार भगवान। गुण तू दिए क्या कही गए विचार भगवान, ऐ गुण तू दिए क्या कही गए विचार भगवान। काल देते को मारो वीर पीछे निहारा, जो दिस लगे अंधियारा बंद हो गए मोहारा, बाली ये बाली हुए कही गए पुकार भगवान। सुर्खी बाल के चढ़ी नजर हमरो पड़ी, सुर्खी बाल के चढ़ी नजर हमरो पड़ी, चुरकी हुई गई खड़ी अपन चढ़ी, तो बंगल मां हम तो जंगल मां आयम सिधार भगवान, ऐ गुण तू दिए क्या कही गए विचार भगवान। बात यही पर तुम ही बाल के नगर माया मुझ के या दुनिया में हो जाए बस, यही प्राण बचा दम, यही पर्वत पे करी सितार भगवान, यही पर्वत पे करी सितार भगवान, ऐ गुण तू दिए क्या कही गए विचार। आखिरी लाइन में सुग्रीव बता रहे हैं कि बाली ऐसा मर्दान क्यों वीर न भेटान, सुनो वही कह बयान, भयो राख ली नारी हमार भगवान, भयो राख ली नारी हमार भगवान, ऐ गुण तू दिए क्या कही गए विचार भगवान। तो राम कहे सुग्रीव से नी, सारी बात सुनने के बाद भाई राम कहे सुग्रीव से नी की चलो बाली से लड़ा सको। राम कहे सुग्रीव से नी की चलो बाली से लड़ा सुनो, तब सुग्रीव कहे लागे हरि अब तो मुश्किल बड़ा सुनो, कैसे के हम लड़ी ना कबू है बल भारी बड़ा सुनो, हजार हाथी। अरे 51 रुपए का पुरस्कार
नन्ही मुन्नी बिटिया मानसी की तरफ से, गांव का नाम निशा, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। हमारी तरफ से बच्ची को शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। राम कहे सुग्रीव सनी की चलो बाली से लड़ा सुनो, तब सुग्रीव कहे लागे हरि तो मुझके कहा सुनो, कैसे के हम लड़ी नाथ मुँह है बलधारी बड़ा सुनो, हजार हाथी के बल करे पाल के मिर्चा कड़ा सुनो, तब हमरे में कौन विशारद कहूँ में खना गड़ा सुनो, तब जुआ से टाटिन कायक तब हौसला, तब भगवान जुआ से टाटिन कायक तब हौसला सुनो, अब तो कहे कौन भरम चपाड़ धनुष पर। भगवान जुआ से टाटिन कायक तब हौसला सुनो, भगवान जुवर से टाटिन कायक तब हौसला सुनो, अब तू कहे कमन भरम जब बाण धनुष पर चढ़ा सुनो, बाण धनुष पर चढ़ा सुनो, यूं बोले है रघुवर वंशे, चाहो क्यों कुशलिया तुम तो लड़ जाओ एक पकड़ वंशे, सीधे चलो चलो पंपापुरी ऐसा करो समर वंशे, ना ऐसा कोई बलि नहीं कि लावे जाए खबर वंशे, तब सुग्रीव कहे लागे कि हर पर धूनिय वर वंशे, तब लक्ष्मण काटे लागे दिल में ना करो फिकर वंशे, कैसे जीत सके अभिमानी गोप की आई सवर वंशे, जगत नारायण पड़े चरण में शीश अगाड़ी। जब भगवान ने कहा सुग्रीव से चलो लड़ाई लड़ो, सुग्रीव ने कहा 1000 हाथी का बल उसके पास है, और भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है जो सामने से लड़ेगा उसका भी बलाधाज हो जाएगा। भगवान हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? भगवान ने कहा धनुष बाण चढ़ा है, और कीजिएगा तो जगत नारायण पड़े चरण में शीश अगाड़ी धर्मों से, शीश अगाड़ी धर्मों से किस चिंता कांड सुनाऊंगा। साहब सरन भाई, अरे शीश अगाड़ी धर्मों से किस किंधा कांड सुनाऊंगा, और बाली और सुग्रीव बलि की अभी लड़ैया, बाली और सुग्रीव बलि की अभी लड़ैया गाऊंगा, रामचंद्र कहने लागे तरकस पर तीर चढ़ाऊंगा। श्रीमान सुभाष तिवारी जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। दुर्गा ग्रीन कॉलोनी के आप निवासी हैं, चरणों में वंदन अभिनंदन। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ नमस्कार। तो अगाड़ी धर्म से किसी बंधा कांड सुनाऊंगा, बाली और सुग्रीव बलि की अभी लड़ैया गाऊंगा, रामचंद्र कहने लागे तरकस पर तीर चढ़ाऊंगा, एक बाण से सतो बाण को कण से दूर गिराऊंगा, उधर बताता रागा हुई गे सोवत सपट गाऊंगा, जगत नारायण कहे गवैया तीनों लोग मझाऊंगा, तीनों लोग मझाऊंगा समझाए रही। तीनों लोग मझाऊंगा समझाए रही रानी तारा, दुनिया पर हाथ जोड़ूं कहना मानो प्रीतम प्यारा, हे स्वामी बल जाऊं आपके मैं चरणों में सरदारा, एक सपन हम ऐसा देखा कारण उसमें गुजारा, महाबली पर्वत पर आए लेके आपन हथियारा, पूजन बच्चन की आई के कठिन बाण घुसने मारा, ऐसा में सुग्रीव बलि जो बंधु आपसे हमारा, इसिया भर के कहा पाली रानी का बहुते फटकारा, बैठी रहो भवन के अंदर दिल का चोर भरतारा, ऋक्षराज का मैं लड़का हूँ और ब्रह्मा के परिवारा, शंकर जी वर काट दिए बलहाती के हत्यारा, ये लड़ाई बहु बल यादा से रहे बचनहारा, दिल लग जाओ भवन में दिया कोई ना अवतार, बिन करे ना कर सिद्धनाथ के कौन मुझे मारा, इतना नहीं देखा। अरे देखिए माता जी की तरफ से श्रीमान शिवराज
भारती की माता श्री की तरफ से बड़ा ही महान पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप मिला है। चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। उधर बाल की स्त्री तारा कह रही है कि मैंने रात में स्वप्न देखा है कि सुग्रीव किसी के साथ लड़ाई लड़ने आपसे आया है। बाल कह रहा है कि ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं, ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं, बलहाजी गए हत्यारा, जे संग लड़े बहुत बढ़िया था, सिंदूर है बचनहारा, तीन लोग 14 भवन में लिया कोई ना उतारा, विद करना कर सिद्ध ना देखे कौन मुझे मार नहारा, कितना नहीं कहूंगा पाली चलती नहीं गाड़ी धारा, बड़े चल से कर कई के मचाई से भैया चुधारा, मुश्किल है कहना जिस दम सुग्रीव की आई गए पुकारा, मौका पाइन भगे जुवर से मौका पाइन, मौका पाइन भगे जुवर से मौका पाइन, मौका पाइन भगे जुवर से जहां प्रभु बैठा, रुई रुई कहने लागे कि बाज हमें मौका मारा, भले कहो कि मरत नहीं बुद्धि हुई के अनियारा, हर्ष हुई के तब प्रभु सुग्रीव बलि कहिया जा रहा, रामचंद्र कहने लागे हम बड़ी दियर तक बिचारा, ना पहचान सके भैया तू रहो है के अनुवारा, इस वजह से देर भई ना बांध धनुष पर। बाली अपनी पत्नी से कहा और कहा के चल दिया कि अगर भगवान जब तक अवतार नहीं लेंगे तब तक मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो रामचंद्र कहने लागे हम बिचारा, ना पहचान सकन भैया तू रहे हो अनुवारा, इस वजह से देर भई ना बांधन उस पे टनकारा, मेरी का दुश्मन के माला तब प्रभु गल में डारा, जगत नारायण कहे सभा में बाली युद्ध संपत्ति। जब भगवान ने बहुत समझाया कि चिंता न करो भाई, हम दोनों के दोनों भाई एक ही समान थे, कोई निशानी नहीं थी इसलिए नहीं था धनुष से बाण चलाया, एक बार फिर से जाओ एक माला पहनाया। सुग्रीव सोचने लगे दादा एक बार जान बची, अब भगवान फिर भेज रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, डांटा भी जा रहे हैं, न जाए तो करें क्या। बाली युद्ध कथ डारा भैया, अरे रचा राम तदबीर वहीं, और तब सुग्रीव बढ़े आगे का, तब सुग्रीव बढ़े आगे का, दिल में भई के धीर वहीं, हटा रहा संयोग बाली कई मिला दोबारा वीर वहीं, दोनों भाई करे जंग में देता सही नजीर वहीं, पंजा से पंजा धैता पैसीना कथे कई दे हूँ कि लड़ाई समर्पा कई दे हूँ कि लड़ाई समर्पा कर गए गगन समीर वहीं, सुग्रीव बलि व्याकुल भई गए कहीं रघुराई कहा धनुष पे तीर वहीं, मारा बाण बदले सर के तब उठा करे थे तीर वहीं, मूर्छित भई के गिरा बाली खंडित भई गए तब तीर वहीं, जगत नारायण कहे सभा का छोड़ा बाली। बाल धराशायी हो गए एक ही बाण के लगते, लेकिन भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्योंकि उसको भगवान को पता है कि आशीर्वाद मिला है कि जो सामने आ जाएगा दिव्य के रूप में उसका आधा बल मिल जाएगा। लेकिन गौर करें, अरे अय गुण तू अरे अब की जगमा पसरिए भाई, अब की जगमा पसरिए राम, की जगमा पसरिए राम, मूर्छित बाल गिरा धरनी पर, फिर पछताय रहा करनी पर, लागी अग्नि बन जरिए भैया, लागी अग्नि बन जरिए राम। कारण कवन नाथ मोहि मारा, अरे हम बैरी सुगरियू पियारा, मोर छाई नजरिया मोर छाई नजरिया उजरी के राम, अब की जगमा मूर्छित बाल गिरा धरनी पर, फिर पछताया रहा करनी पर, लागी अग्नि बन
लक्ष्मण से निहायो दिया केवल लड़ा तबाण से हमारे भाई जब जानो मुर्जा पछरी हरे जब जानो मुर्जा पछरी गेरा जब जानो मुर्जा पछरी गे भगवान सोच रहे हैं लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि बड़ा बलशाली है, अगर उठ के युद्ध करना शुरू हो गया, हम युद्ध में अगर पीछे होने लगे तो तुम पीछे से बाण चलाना, तब तक उसकी मूर्छा हट जाती है। मूर्छा हटी बाल जब जागा हरे रामचंद्र से कहीं नहीं लागा, आंसू नयन बीच भरी है भैया, आंसू नयन बीच भरी है राम। कारण कौन नाथ मोहि मारा हम बहरी सुगरी मूर्छा सतनारी सुन सतरे कन्या समचारी तोरे पाथर अकेलिया मां खरे इन्हें कुदिष्ट बिलवत है, इन्हें कुदिष्ट बिलवत है जुई काहि बधिया कछु पापना, इन्हें कुदिष्ट बिलवत है जुई काहि बधिया कछु पापन हुई। मौका लड़ाई के डरी रे अरे मौका लड़ाई के डरी रे राम। भाई के अंश छुड़ा भर खायो सर्वसर नारी बैठायो, अब तो भी बतिया उठरी रे राम। जगत नारायण ज्ञान बनाई कथि करे कि अजिया लड़का सिखाई, अब कदम पानी जब इतनी 2 मिनट जब इतनी बात भगवान से वाली कहने लगा तो भगवान राम क्या कर रहे हैं, गौर करें। कहा भैया देखो आपको शर्म नहीं आती, तो जब उनको शर्म नहीं आती तो जब उन्होंने वहाँ से छोड़ा तो आपको शर्म लगती तो वहाँ से उठा लेते। तो हमने महाभारत की बात बताई थी, उन्होंने महाभारत गाया, आपको अगर वो होता तो महाभारत से उसी जगह से उठा लेते। नहीं हमको ठीक है, हमने जो बताया आप ध्यान दीजिए, आप गायक हैं प्रधान जी एक मिनट। तो हमने अभी बताया कि भैया वो महाभारत गा रहे जब रामायण गा रहे, तो इन्होंने कहा हम अभी बताएंगे, और भैया जी को बताया कि तुमको शर्म नहीं आती। जब उनको शर्म आती, अगर तुमको मालूम होता तब आप कहते कि शर्म नहीं आती, तो जब तुमको मालूम होता तो उसके से उठा लेते, तब भैया जी को शर्म तब शर्म आती। जब आप उसको आगे गा लेते तो शर्म आती अगर राकेश दूधिया राकेश दुधा सखनापुर की तरफ से 100 रुपया है। लेकिन भाई के सुनने में फर्क है, जिस बात पर उन्होंने टोका था सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी, उस पर हमने कहा था शर्म नहीं आती। आप शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए भाई बाप, शांत रहिए, ना मानोगे तो कोई बात नहीं। आप अपनी बात बताओ। हो सकता है हम 10 मिनट बाद दावत में आए हूँ। अवसान भाई दुल्लापुर की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर उनको शर्म नहीं आती, अगर तुमको मालूम होता तो वहीं से उठा लेते, तब वो समय उनको शर्म
कहने लागे कि धोखा कथा सुनाई हम। रामचंद्र कहने लागे कि धोखा कथा सुनाई हम। मात पिता वनवास दीन मन निकले दोनों भाई हम। और तीसरा सुनो बाली संग लेके चलन लुगाई हम। सीता हरी गई जंगल में उनके पता लगाई हम। कारण है दुर्जा कारज सुग्रीव सखी हम बिताई हम। तब बाली कहने लगा कि कैसे जुवर दिखाई हम। मारे नाथ जात की नाही कौन बात समझाई हम। कंचन कोट बना गढ़ लंका छिनमा कोत बहाई हम। कंचन कोट बना गढ़ लंका छिनमा कोत बहाई हम। सिया सही दशकंधर कहिया पकड़ के प्रभु। तो रामचंद्र कहने लागे कि धोखा बात भी आई हम। अमर लोक से अमृत घरिया धोखा लाए भी आई हम। अमर अमर के बानी अब ब्रह्मा जी से हलवाई हम। तब बाली कहने लगा दे दियो हुक्म अब जाई हम। मरद के घरिया फिर ना मिलो कोटिन करम उपाई हम। तब बाली कहने लगा दे दियो हुक्म अब जाई हम। मरद के घरिया फिर ना मिलो कोटिन करम उपाई हम। जगत नारायण कहे सभा में बाली लड़ैया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दूल्हा भैया आए, अपनी बात रखा। दूल्हा जी भविष्य में अगर मुलाकात होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम ये है कि अगर आप कुछ अलग गा रहे हैं तो हम कुछ अलग गाएंगे। जब दोनों लोग एक ही जगह घुस के गाएंगे तो क्या मतलब रहेगा। लेकिन आपका कहना अलग है, मान लेंगे। आप जो भी कहें वो सही, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं, आप श्रोता हैं, इसलिए आप महान हैं। गौर कीजिएगा कि तेरे मारू मैं चोट के ऊपर चोट। शायर तूने किया है चाल चाल पर, होगा मेरा ताल ताल पर। दिया सवारी चाल चाल पर, आया तेरा काल। मैंने ज्ञान की